नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री? गवर्नमेंट हैज़ अ मेक लॉ रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट सच एज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। अभी गवर्नमेंट को बहुत सारे टाइप्स के रूल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे सेवरल टाइप्स के रिलेटिंग होते हैं। तो वो कौन से? डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज मीन्स हमारी जो बॉर्डर होती है उनको सुरक्षा रखने के लिए। प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑर्गेजन, मतलब जो बाहर के लोग आक्रमण करते हैं अपनी कंट्री में, तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनको रक्षा रक्षा करने के लिए उनको रूल बनाने पड़ते हैं। देन एरेडिकेशन मीन्स अमूल्य ऑफ प्राइवेटी मीन्स गरीबी जो होती है, गरीब लोग होते हैं उनके लिए रूल बनाने पड़ते हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रोज़गार होते हैं डेली के जो काम वाले होते हैं उनके लिए। एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ आपको पता ही है, शिक्षा और अपने हेल्थ के हिसाब से उनको उनके रूल बनाने पड़ते हैं। देन सर्विस मीन्स उद्योग, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, सर्विस होते हैं, उनके लिए अलग रूल होता है। देन encouragement मीन्स स्वास्थ्य के लिए। टू टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको रूल्स बनाने पड़ते हैं। प्रोटेक्टिंग ऑफ द वीकर सेक्शन, मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए उनको बनाना पड़ते हैं। मेकिंग पॉलिटिक्स फॉर द प्रोसेस ऑफ वुमेन, अभी लेडीज़ के लिए अलग रूल्स होते हैं। चिल्ड्रन एंड द ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी होते हैं, और छोटे बच्चों के लिए और आदिवासी पीपल के लिए अलग अलग रूल होते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे टाइप्स के रूल्स बनाने होते हैं, जो यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट दिखाई गई है। गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट अ disable change in the society in implementing laws. In short, government in modern time have to take decision related to different issues, right from space research to public cleanliness. दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। इन शॉर्टली आपको क्या बोला गया है? गवर्नमेंट को राइट है सब चीज़ों का, जो भी रूल्स है उसको बनाने का। इवन देन क्लीननेस, मतलब जो भी क्लीननेस होती है वो भी उनको ध्यान में रखना होता है। किसको? गवर्नमेंट को। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, आपको मतलब इस यहाँ पे दिखाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, वो हमने समझ लिया। वी शेल नाउ सी हाउ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अभी हम लोग ने ये देख लिया, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है और वो कौन थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट इन 1947। तो ये आपको आ सकता है, आपको याद रखना है हमारा जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कभी स्टार्ट हुआ, 1947। द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंस्टेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न नॉट बी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश लोगों से हम लोगों को छुटकारा दिया, इंडिपेंडेंट किया इंडिया को, उसके बाद उन पहले हम लोग किसके अंडर थे? ब्रिटिश के अंदर थे, तो उनके रूल्स हम लोग सारे फॉलो करते थे। बट जब भी हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद सारे रूल्स हम लोग ने बनाए, बट बाय लॉ मेड बाय इंडियंस themselves। उसके बाद इंडियंस ने अपने रूल्स खुद बनाए। अ कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, एक सभा, कॉन्स्टिट्यूशन में सभा बनी, सभा संविधान बना, खुद का एक रूल बना। इट कम टू बी नो एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद उसको क्या नाम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीन्स सभा, संविधान की सभा। जैसे कमेटी में कैसे मेंबर्स होते, तो वैसे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन थे वो देखते हैं। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 1547। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? 15 अगस्त 1947। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। 1947 के पहले, जब भी हमारा इंडिया इंडिपेंड हुआ, उसके पहले जो इंडिया थे वो किसके अंडर थे? ब्रिटिश के अंडर थे, उनके सारे रूल्स थे। दे हैड डिवाइड इंडिया इनटू प्रोविंस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वेंटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, एक तो बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो वैसे पार्ट्स में उन लोगों ने डिवाइड करके रखा था। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस
प्रोवाइज वॉज कैरिड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव सिमिलरली। उसके बाद जब भी हमारा हुआ तो हम लोग ने पीपल्स को रिप्रेजेंट किया। द लोकल प्रिंस वेर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज। जो लोकल के प्रिंस होते थे, जो राजा के लड़के जो उनको प्रिंस बोलते हैं ना, तो उसको फिर उनको हक था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाए। Such area were known as a princely state and their chief were known as prince। तो वो जहाँ वहाँ पे उन्होंने राज किया, जो राजा थे उनके लड़के ने, तो उसको क्या बोला जाता है? चीफ वेयर नॉन एज प्रिंस। मतलब वहाँ के चीफ मीन्स हेड, chairman, the representative of the province and princely state were including into constitution assembly। उसके बाद धीरे धीरे संविधान बनता गया, सभा सब बनती गई, उसमें सारे लोग ऐड होते गए। There was a total of 299 member in the constitution assembly। अभी इस एक सभा में कितने लोग होते हैं? तो कितने होते हैं? 299 मेंबर्स। आपको याद रखना है हाउ मेनी मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो यू राइट 2299। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पूछ सकती हूँ, कैसे भी पूछ सकती हूँ, फिल इन द ब्लैक्स में भी आ सकता है, कैसे भी पूछ सकती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, देन नेक्स्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ही हैड स्टडी इन द डेप्थ। उन्होंने स्टडी क्या से की थी? डेप्थ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल होते वर्ल्ड के। ही स्टडीड एंड कॉन्टेम्प्लेंट डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने वर्ल्ड में अच्छी स्टडी की थी और उन्होंने दिन रात मेहनत की थी कॉन्स्टिट्यूशन को करने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, पूरी दिन रात वो मेहनत बहुत ही करते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए कि अपना इंडिया भी जो है वो भी आगे आए। The draft constitution prepared by him was presented in Constitution Assembly। इन्होंने भी अपनी खुद की एक सभा बनाई थी। It was discussed article by article। Many amendments were सजेस्ट बाय डिफरेंट मेंबर्स। बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं जो सदस्य होते हैं, वो अपनी खुद की राय देते हैं, वो अपने खुद के सजेशन देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चंस रेज ऑन इट। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जो भी प्रॉब्लम्स आती, जो उनको टास्क होता था, तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी उनके पास होते थे और वो पब्लिक को देते थे। मेकिंग चेंजेस इन द डिफरेंट एज पर suggestion of the Constitution Assembly in making every provision of the Constitution flawless। उन्होंने अपने खुद के जो क्वेश्चन आंसर्स होते, जो जिसको पब्लिक को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछते थे, उनके टास्क होता था उनके पास, तो वो क्या करते थे, अपने दोष रहित फ्लॉलेस मीन्स अपने खुद को क्या करते थे, वो एक अच्छा इंसान ही समझते थे और खुद को वो एक अच्छा प्रूफ करते थे। Due to the constitution toward the making of the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian constitution। Who is called the architect of the Indian constitution? Dr. Baba Saheb Ambedkar is called, and Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the dash of the Indian constitution, then architects और मीन्स वास्तुकार। उन्होंने भी अपने इंडिया के लिए बहुत ही सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको आ सकता है, इसमें आपको रीड करना है हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने दिन लगते हैं, तो आपको 2 years 11 months एंड 17 days लगते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। नाउ देयर वाज द 22 parts, 395 आर्टिकल्स एंड 8 सेनेटिव्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पूछ सकती हूँ। ओके, नाउ सी द
Now Constitution Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26 November 1949. Therefore, 26 November is observed as Community Day. अभी इस दिन पे 26 नवंबर के दिन सभी सभाएं जमा हुई थी, तो इसके लिए उसको क्या नाम दिया गया? 26 नवंबर ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. विच डे इज ऑब्जर्व एज Constitution Day, then 26th November answer. Okay, and 26th November is which day? Then Constitution Day. दोनों का opposite हो सकता है. The country began to be governed according to the provision of the Constitution from 26 January 1950. The India Republic come into existence from this day. Therefore 26 जनवरी इज सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे. अभी हम लोग रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन हमारी जो पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूशन जो होते 1950 को 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिस इंडिया रिपब्लिक कम इनटू एसेंस फ्रॉम दिस डे. उस दिन सब इंडिया के हमारे जो भी पीपल्स लोग थे वो अच्छे से काउंट में कहे गए, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? रिपब्लिक डे बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? नाउ सी पब्लिक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और ये कौन है? सरोजिनी नायडू. अभी आपको ये जो चूज़ आंसर्स है वो आपको मैं पूछ सकती हूँ. चूज़ द आंसर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. तो इसमें से आपको आपके आंसर्स जो है वो चूज़ करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. तो अच्छी तरह से इस चैप्टर को रीड करना. ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर.